मैंने आपका चेहरा कहीं देखा है। आपका नाम क्या है? मैंने आपका नाम कहीं सुना है। आपका चेहरा क्या है? काफी विचित्र सा डायलॉग था नहीं? अरे नहीं, कुछ विचित्र नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग ही ऐसे हार्ड वायर किया गया है जिसे विजुअल मेमोरी यानी चेहरे आसानी से याद रहते हैं, पर ऑब्जेक्टिव मेमोरी नाम, पते, संख्या याद रखने में कठिनाई आती है। तो ये मेमोरी चैंपियंस 1000 डिजिट्स के एक ही नंबर को कुछ ही सेकंड्स में कैसे याद कर लेते हैं? हजारों नामों को याद कर लेते हैं, वो भी सही ऑर्डर में, और वो भी बताते हैं कि हमने ये विजुअल मेमोरी टेक्निक से किया। और ये नुस्खा तो हमें भी पता था, तो हमें आज तक क्यों नहीं मिली मास्टरी ओवर मेमोरी? चलो ट्राई कर लेते हैं। एक स्टोरी सुनो, यहाँ स्क्रीन पर देखो, एक डोमेन है www.speaker.com। यहाँ पे एक किंग को स्पीकर के तौर पर बुलाया है जिसका नाम है फिल। अब किंग फिल आपकी क्लास लेने वाले हैं और उस क्लास में वो सबको ऑर्डर्स देंगे। किंग है भैया, ऑर्डर्स तो देंगे ही। फिर उन्हें नजर आती है स्टेज के नीचे बैठी हुई एक फैमिली। वो उन्हें स्टेज पे बुलाते हैं और उस फैमिली को कहते हैं, मैंने सुना है तुम में से कोई एक बहुत बड़ा जीनियस है, मुझे स्पेसिफिकली बताओ वो कौन है। लो, हो गई स्टोरी। अब याद है ना मैंने क्या क्या बोला था? डोमेन है, किंग आता है जिसका नाम फिल है, वो क्लास लेने वाला है जिसमें वो ऑर्डर्स देगा। फिर उसे फैमिली दिखती है, उससे वो पूछता है जीनियस कौन है, स्पेसिफिक नाम बताओ। कांग्रेचुलेशंस, आपने बायोलॉजी के टैक्सोनॉमी के 8 रैंक्स को सही ऑर्डर में याद कर लिया है। नाउ आई एम गोना टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं 6ठी कक्षा में थी, मुझे म्यांमार के एक पर्वत का नाम अरकान योमा याद रखना था, पर वो मुझे याद ही नहीं हो रहा था। तब मैंने अनजाने में ही सही एक मेमोरी टेक्निक आजमाई। मैंने इमेजिन किया कि मैं किसी लड़के को पर्वत पर आने के लिए पूछ रही हूँ, एंड दैट गोज लाइक दिस, आरा क्या? उसने कहा नयोमा। सो आरा क्या? नयोमा, अराकन योमा। मेमोरी चैंपियन। इन्हें न्यूमोनिक टेक्निक्स भी कहा जाता है, जहां हम डेटा को एक पैटर्न बनाकर या रिदम बनाकर याद रखने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत बेसिक टेक्निक्स है। मेमोरी चैंपियंस या मेमोरी एथलीट्स ऐसे ही एडवांस टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ह्यूज नंबर्स, नेम्स एंड कलर्स के सीक्वेंस को याद कर लेते हैं। और मेरा विश्वास करिए दोस्तों, कोई भी मेमोरी चैंपियन ये नहीं कहता कि उनकी मेमोरी गिफ्टेड है, वरदान है। सब मानते हैं कि उन्होंने ये सीखा है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला ये बस एक आर्ट है, साइंस है। हम सबका दिमाग एक जैसे ढांचे में ही बनाया गया है। जरा सोचिए, अगर स्कूल्स, कॉलेजेस में मेमोरी टेक्निक्स को सिखाया जाता तो एग्जाम में फिजिक्स, मैथ्स फॉर्मूली, इक्वेशंस, बॉटनिकल साइंटिफिक नेम्स, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को याद रखना कितना आसान हो जाता। स्टडीज तो एकदम फन बन जाते नहीं? पर अफसोस हमें ये सिखाया नहीं जाता, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता। अगर आप कहते हो बस मेमोरी अच्छी होने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई में तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लोग तो रट्टा मार के भी मेमोराइज कर लेते हैं, पर मैं शैलो लर्निंग की बात नहीं कर रही, डीप लर्निंग की कर रही हूँ। जरा सोचिए, आजकल की प्रगत दुनिया जहाँ इंफॉर्मेशन, इनपुट्स की भरमार है, ज्ञान की नदियाँ हर तरफ से आपकी ओर बह रही है, जैसे ई बुक्स, गूगल, पॉडकास्ट, सेमिनार्स, ऑडियो बुक्स, सोशल मीडिया, न्यूज, टेड टॉक्स और बहुत कुछ। पर कभी सोचा है, इतने इनपुट्स रिसीव करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद में आपका आउटपुट कितना है, कितना याद रहता है? और अगर आपका जवाब है बाबा जी का ठुल्लू, तो अंतर क्या है पढ़ने और ना पढ़ने में? इतनी मगजमारी करने के बाद भी आप पहले जैसे उल्लू के उल्लू ही रहोगे ना। हम सब ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा सीखते रहेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। पर पूरी सच बात तो ये है, ज्यादा से ज्यादा जितना सीखा हुआ आजमाओगे उतना ज्यादा कमाओगे। ओनली देन लर्निंग अ लॉट मेक सेंस। तो हम डीप लर्निंग कैसे करें? एक सिंगल टास्किंग से। आजकल लोगों को चुल लगी है मल्टीटास्कर बनने की, पर भैया एक बात समझ लो, हमारा ब्रेन उस तरीके से बनाया ही नहीं गया है। अगर आप पढ़ रहे हो, मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया, आपने बस थोड़ी देर के लिए चेक किया, पर लो, हो गया बेड़ा गर्क, मोमेंटम ब्रेक हो गया। इससे दिमाग में इंफॉर्मेशन सही से रजिस्टर नहीं होती। भले ही आप 30 मिनट के लिए बैठो, पर टाइम फिक्स करके बैठो, और उस बीच चाहे जमीन फट जाए, आपका अटेंशन नहीं हिलना चाहिए। और 30 मिनट बाद भी मुंह उठाकर ना चल दे। 5 मिनट के लिए रिव्यू करे उन 3 से 4 मेन आइडियाज पर जो आपने 30 मिनट के अभ्यास से सीखी है। बिना रिविजन के याद रखने की कोई गोली नहीं बनी है भाई। अगर सीखे हुए डेटा को हम हफ्ते भर में एक बार भी रिवाइज नहीं करते, तो दिमाग 90% डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिलीट कर देता है, कचरा समझकर। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को सेव करके रखना है, तो पावर ऑफ एसोसिएशन एंड इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है नई सीखी हुई बातों को कल्पना करके, जुगाड़ करके इस तरीके से दिमाग को पेश किया जाए कि उनका संबंध दिमाग में ऑलरेडी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन से आसानी से बने। मतलब नए माल और पुराने माल का सही से टाका भिड़ाना है, तभी वो फेविकॉल का जोड़ बनेगा। इसी की प्रैक्टिस करके
करके तो लोग मेमोरी ग्रैंड मास्टर्स बन रहे हैं। एक ऐसे ही 4 टाइम मेमोरी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर बोरिस कोनार्ड ने कहा है, मैंने 2017 में ईरान में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें मैंने सामान्य परिस्थिति में बैठे मेमोरी चैंपियंस और ऑर्डिनरी लोगों के ब्रेन स्कैन्स को तुलना करके देखा। तो मैंने देखा उनमें कोई फर्क नहीं है, वो एकदम सेम टू सेम है। पर जब मैंने दोनों को एक मेमोरी टास्क दिया तब मैंने देखा कि ऑर्डिनरी लोगों की तुलना में मेमोरी चैंपियंस के ब्रेन पार्ट्स ज्यादा इफेक्टिवली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं। इसका मतलब है उस वक्त कुछ याद करने के लिए उनके दिमाग में ज्यादा ब्रेन पार्ट्स सक्रिय हो रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं, जो सामान्य लोगों के दिमाग में नहीं हो रहा था। ये देख डॉक्टर कोनार्ड ने अपने कुछ विद्यार्थियों को 6 हफ्तों के लिए कुछ बेसिक मेमोरी टेक्निक सिखाई और अब एक टास्क देने के बाद स्टूडेंट्स और मेमोरी चैंपियंस के ब्रेन स्कैन्स की तुलना की। बूम! अब जो उन्होंने देखा कमाल था। उन दोनों ग्रुप के ब्रेन पार्ट्स एक ही स्पीड से एक्टिव हो रहे थे, ब्रेन पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट एक जैसी थी, कम्युनिकेशन भी ज्यादा पार्ट्स में हो रहा था, एकदम एक जैसा रिजल्ट। डोंट यू थिंक दिस इज माइंड बॉगलिंग? मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक आसानी से कैसे पहुंचाया जाए इस विषय पर एक वीडियो समरी बनाई है जिसका नाम है लर्निंग हाउ टू लर्न बाय बारबरा ओकले। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है और आपको इसे देखना ही चाहिए। मम्मी कसम, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया ना तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। वैसे कहा जाता है ब्रेन में एक मेमोरी सेंटर है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। इस ब्रेन पार्ट और इसके फंक्शंस के बारे में लोगों को तब पता चला जब एक 28 साल के अमेरिकी युवक HM की ब्रेन सर्जरी हुई जिसमें उसकी जान तो बच गई, पर हिप्पोकैम्पस का 2/3 हिस्सा निकाल देने से उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी हमेशा के लिए चली गई, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से खराब हो गई। उन्हें ऑपरेशन से पहले और बचपन के ही कुछ दुर्लभ यादें याद थी, बाकी सब वो भूल गए थे। HM को अगर प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ बताया जाए तो वो उन्हें कुछ घंटों के लिए ही याद रहता था। भले वो एक दिन 60 साल के हो गए, लेकिन खुद को आईने में देखकर 27 का ही समझते थे, क्योंकि ऑपरेशन से पहले वही एज नंबर उनके दिमाग में रजिस्टर था। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प बात हुई, उन्होंने गोल्फ खेलना सीखा था। वैसे तो हमने गेस कर लिया कि कुछ घंटों बाद वो ये भी भूलने वाले हैं, पर उसके बाद जब भी वो गोल्फ कोर्स पर जाते एकदम प्रोफेशनल्स की तरह वो गोल्फ स्टिक पकड़ते और सही जजमेंट के साथ बॉल को हिट करते। जब उनसे पूछा जाता क्या आपने पहले कभी गोल्फ खेला या सीखा है, तो उनका हर बार जवाब होता सीखा भी नहीं है और खेला भी नहीं है, पर ये गेम खेलते वक्त बड़ा आसान लगता है और बस हो जाता है बिना मेहनत के। इससे वैज्ञानिकों को ये समझ आया मेमोरी बस ब्रेन के एक ही हिस्से में केंद्रित होकर नहीं बैठी रहती, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में न्यूरल कनेक्शंस में स्टोर की जाती है। इन न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है विजुअल मेमोरी को डेवलप करना। जब भी आपको कुछ डिफिकल्ट लगे, यूज योर पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ एसोसिएशन, टर्न इट इनटू विजुअल मेमोरी, प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर, लर्न, रिवाइज, रिव्यू, शेयर इट विद द वर्ल्ड, टीच अदर पीपल, क्योंकि सिखाने से बहुत ही जल्दी न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एट द एंड यू विल गेट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। अगर आपके इनपुट्स की स्पीड x है तो आउटपुट की स्पीड डबल x कर दो, तभी कुछ फायदा होगा। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट, विश्वास रखें कि आप भी अच्छी मेमोरी पा सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली योर माइंडसेट इज द की। इफ यू डोंट बिलीव इट, you can't achieve it. I hope you found this video useful. If yes, then you already know what you have to do. Please यार इतना कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। Thank you for watching. See you in the next. जय हिंद।